बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर हमारा आज का टॉपिक चैप्टर 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। आज के टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को जानने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं। जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो सबसे पहले माइकल फैराडे ने 19th सेंचुरी में पेश किया था। 19th सेंचुरी में माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या कहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड एक को कैसे डिफाइन किया था उसने। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज एनी रीजन अराउंड ए चार्ज इन विच एन इलेक्ट्रिक टेस्ट चार्ज वुड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स। के इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है एक चार्ज के अक्रॉस, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक चार्ज, वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है या इलेक्ट्रिक या सिर्फ चार्ज है, वो क्या करता है, किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। यानी कि लेट्स सपोज हमारे पास एक अगर चार्ज मौजूद हो तो उस चार्ज अक्रॉस वो रीजन, वो फील्ड, वो एरिया, जिस एरिया में किसी दूसरे चार्ज को रख दिया जाए तो यह चार्ज उस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करे, तो उस रीजन, उस एरिया, उस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया जाएगा। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं और एक्सप्लेनेशन एक डायग्राम की मदद से देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम उसकी स्ट्रेंथ की मदद से और डायरेक्शन की मदद से देख सकते हैं। सबसे पहले जो आपको डेफिनेशन में बताया कि अगर हमारे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है, तो इस चार्ज के अक्रॉस वो रीजन, वो एरिया, जिस एरिया में किसी और चार्ज को ले जाया जाए तो ये चार्ज उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करे। अगर सेम चार्जेस हों तो ये फोर्स ऑफ रिपल्जन अप्लाई करे, अगर ऑपोजिट चार्जेस हैं तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करे। लेकिन वो रीजन, वो एरिया, जिस एरिया में इस चार्ज ने उस दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करना शुरू की, तो उस रीजन को, उस एरिया को हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। जो स्ट्रेंथ और डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, एक यूनिट टेस्ट चार्ज को उस फील्ड के अंदर रखकर। यानी कि ये जो मैंने सर्कल लगाया है डॉटेड लाइन में आपको नजर आ रहा है, तो ये इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री है। अब इस बाउंड्री के अंदर अगर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं, टेस्ट चार्ज से मुराद कोई भी चार्ज हम रखते हैं टेस्टिंग के लिए कि क्या वो इस फील्ड में मौजूद है या नहीं, तो जो डायरेक्शन होगी in which this unit positive test charge move or tends to move is the direction of electric field। कि वो चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर उस चार्ज को हमने इस फील्ड के अंदर रख दिया है तो ये भी तो मुमकिन है कि वो चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई कर दे, बजाय इसके कि ये उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करे। तो इसका आंसर यह है कि जो टेस्ट चार्ज होता है वो इतना स्मॉल होता है कि वो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टॉर्ट नहीं कर सकता, उस पर असरअंदाज नहीं हो सकता। ये वाला चार्ज उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकता है, लेकिन वो वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं कर सकेगा क्योंकि वो स्मॉल साइज का होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ दैट पॉइंट। के मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के दौरान के दरमियान हमने जो चार्ज रखा था, एक टेस्ट चार्ज, उस चार्ज के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है किसी भी पॉइंट पे, उसको हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का नाम देंगे। मैंने क्या बताया है कि चार्ज के गिर्द वो रीजन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अंदर किसी पॉइंट पे हम टेस्ट चार्ज पे फोर्स फाइंड करें कि वो फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है, तो वो बेसिकली उस की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहलाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिंगल वेक्टर क्वांटिटी है containing information about the field strength and its direction at that point is denoted by E। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को
ई से डिनोट किया जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कंसिडर करते हैं कि हमारे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है और इसकी ये जो एरोस की मदद से आपको आउटवर्ड नजर आ रही है, ये क्या है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक और चार्ज रखा क्यू नॉट, और ये टेस्ट चार्ज है जिसके ऊपर हमने इफेक्ट देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे कितनी होगी। तो इस पॉइंट को रखने के, इस पॉइंट चार्ज को रखने के बाद हमारे पास इन दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय डेफिनेशन फोर्स पर यूनिट चार्ज है कि इस चार्ज के ऊपर फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहां से हमने वो फोर्स अगर कैलकुलेट करना चाहें कि कितनी अप्लाई हो रही है तो एफ इक्वल होगा क्यू नॉट ई के। क्यू नॉट इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ इक्वल आ जाएगा क्यू नॉट ई के। ऐसा यूनिट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो हमारे पास होता है न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई का यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का यूनिट कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, या इसको वोल्ट पर मीटर भी हम लिख सकते हैं क्योंकि न्यूटन पर कूलम वोल्ट पर मीटर के इक्वल होता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का जिक्र करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी होगी। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम पॉइंट चार्ज क्यू। पिछली डायग्राम में आपको दिखाया भी है कि यूनिट टेस्ट चार्ज जो है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, उसका नाम क्यू नॉट है और उसको पॉइंट चार्ज क्यू से डिस्टेंस आर पे रखा गया है। तो इसके नतीजे में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कूलम्स लॉ हमें यह बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी किसी भी पॉइंट पे इन स्पेस अराउंड ए फिक्स्ड स्टैटिक चार्ज क्यू, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। ये हम क्या कर रहे हैं, ये कूलम्स लॉ अप्लाई किया है। उन दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन मौजूद होगी, तो उसको देखने के लिए हमने कूलम्स लॉ अप्लाई किया जिसमें एक चार्ज को Q1 का नाम दिया और दूसरे चार्ज को Q नॉट का नाम दिया। Q1 Q कह दिया और Q2 को Q नॉट कह दिया। डिस्टेंस उन दोनों के दरमियान आर है तो कूलम्स लॉ के मुताबिक एफ इक्वल आ जाएगा के क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर। आर यूनिट वेक्टर, आर कैप यूनिट वेक्टर है डायरेक्टेड फ्रॉम Q टू Q नॉट, सो इन वेक्टर फॉर्म एफ इक्वल टू के क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर। यानी कि कूलम्स लॉ अप्लाई करके जो हमने फार्मूला ये लिखा है, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो एफ इक्वल आ जाता है के क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर इंटू आर कैप। फील्ड इंटेंसिटी ई किसकी इक्वल होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज के। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में बताया भी था ये फार्मूला, ई इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। एफ की जगह पे ये ऊपर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे के क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। इसको सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो ये बन जाता है के क्यू नॉट ओवर क्यू नॉट आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा तो ई इक्वल आ जाएगा के क्यू ओवर आर स्क्वायर के। यहां पे आर यूनिट वेक्टर क्या है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। इसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया था कि एग्जांपल्स की मदद से इसको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड एग्जांपल, बिटवीन पैरेलल प्लेट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होती है दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान। जैसे कैपेसिटर की दो पैरेलल प्लेट्स हों तो उनके दरमियान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज कांस्टेंट, दिस इज द बेसिस ऑफ डिवाइसेस लाइक कैपेसिटर। ये क्या है, बेस है कैपेसिटर जैसी डिवाइसेस के लिए। उसके बाद अराउंड ए पॉइंट चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो पॉइंट चार्ज के अक्रॉस डिक्रीज करती है विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, डिस्टेंस अगर आ रहा है तो आर स्क्वायर टाइम्स ये डिक्रीज करती है पॉइंट चार्ज के अक्रॉस। उसके बाद लाइटनिंग है तीसरी एग्जांपल। द इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड
strength between a cloud and the ground during a thunderstorm can cause a massive discharge of electrical energy resulting in a lightning strike. क्या कहा गया है? जो इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है एक क्लाउड और ग्राउंड के दरमियान जब थंडरस्टॉर्म होता है तो उसकी वजह से मैसिव डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकता है जिसके नतीजे में लाइटनिंग स्ट्राइक होती है। तो यहां तक हमारे पास आज का टॉपिक था जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।